बिल्कुल। शेख नासिर हमारे साथ है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है जेके पीडीपी के, और हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हैं। इकबाल साहब, मैं आपकी इजाजत से शेख नासिर के पास पहले जाना चाहूंगा। शेख नासिर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बड़ा नाम है, सब मानते हैं। अभी पठानिया साहब भी कह रहे थे कि काफी सीनियर लीडर है, काफी बड़ा चेहरा है, लेकिन जो वो इस बात अभी जो वो बातें कर रहे हैं, जो खुसूसी दर्जे की बात कर रहे हैं, पीडीपी इसे कैसे देख रही है? क्या पीडीपी भी इस तरह की बातें करती नजर आई है? तो क्या पीडीपी का कहीं ना कहीं वो इस पर शराकतदारी है इस मुद्दे पर खासतौर से, या फिर एनसी इस मुद्दे को किसी और वजह से भी हाईलाइट कर रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं। इस जम्मू कश्मीर रियासत के वजीर आला रहे हैं, जी। मरकजी वजीर हैं। लेकिन साथ ही साथ बड़े अफसोस की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला साहब को आज तक किसी ने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो सुबह एक बोली बोलते हैं, शाम को दूसरी बोली बोलते हैं। उसके लिए वो बड़े मशहूर हैं। वो दिल्ली की में एक जुबान बोलते हैं, जम्मू में दूसरी जुबान बोलते हैं, कश्मीर में तीसरी जुबान बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब को किसी ने आज तक सीरियसली नहीं लिया। उसकी यही वजह है कि आज भी अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कोई भी बयान देते हैं, जी। ना तो जम्मू कश्मीर की आवाम और ना ही दिल्ली उसे सीरियसली ले रही है। हाँ, जहां तक ताल्लुक स्पेशल स्टेटस की बहाली या रियासत की बहाली का है, ये तो कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं, हर कोई जानता है। और आपको भी याद होगा कि 4 अगस्त 2019 को जब ऐसा लग रहा था कि शायद 5 अगस्त को बहुत बड़ा कुछ फैसला होने वाला है जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो सबसे पहले हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक पहल की थी, उन्हें इनिशिएटिव लिया था और सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया था। और गुपकार अलायंस उनकी वजह से बना था, और उसका एक एजेंडा था, एक गोल था। वो गोल यही था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जिसे जबरन छीना गया, पठानिया साहब जिसे कह रहे थे कि हिस्ट्री है, लेकिन मैं पठानिया साहब को इतना कह देना चाहता हूं कि तारीख इंसान ही लिखता है, तारीख दोहराई भी जा सकती है। ये इसे हम अहंकार की एक निशानी कह सकते हैं अगर हम कहें कि कोई चीज नामुमकिन है। इस जमीन पर, इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक पहल की थी और गुपकार अलायंस बना था। उस गुपकार अलायंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बिलखुसूस उमर साहब ने सिर्फ इक़्तिदार की हवस के चलते तोड़ दिया। तो जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है। हाँ। और पीडीपी ने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से इस मौकफ को सामने रखा है, बगैर किसी कंप्रोमाइजेस के। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो नहीं लड़ा। ऐसा नहीं है कि आज कहा नहीं लड़ूंगी दूसरे दिन लड़ा। पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो भी जबरन एक फैसला लिया गया, जो हमारा जो खुसूसी दर्जा जो छीना गया, उसे बहाल किया जाए। हम आज स्पेशल स्टेटस की बात, कल स्टेटहुड की बात, परसों किसी और चीज की बात नहीं करने वाले। हमारा एक ही स्टैंड है और मुस्तकिल और मुस्तहकम स्टैंड है। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल किया जाना चाहिए। नथिंग लेस देन आर्टिकल रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि वही आवाज इको हो रही है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जबान से भी अगर बातें निकल रही तो वही बात इको हो रही है जो पीडीपी भी कह रही है।